तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक और रियल लाइफ हीरो से मिलवाती हूँ। मतलब ये वैसे बीटेक हैं और इन्होंने पहले विप्रो में ज्वाइन किया था शायद, लेकिन फिर इन्हें उतना अच्छा नहीं लगा, तो फिर इन्होंने मतलब सोचा कि नहीं, देश के लिए ही काम करना है, घर के लिए ही काम करना है। तो फिर इन्होंने अपना जॉब क्विट किया और इन्होंने उसके बाद अपना बिजनेस ज्वाइन कर लिया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताती हूँ, जो आदमी भी बिजनेस करता है ना, उसके पास अपना टाइम इतना अच्छे से रहता है। अगर आप सोचो इस वक्त किसी आईटी कंपनी में होते तो 9 बजे के आसपास ये किसी मतलब ट्रैफिक में धक्के खा रहे होते इस वक्त, लेकिन आज ये अच्छे से अपनी यहाँ पे एक बढ़िया से इन्होंने ग्रुप मेंटेन किया हुआ है, उसके साथ बैठे हुए हैं। तो चलिए सुनते हैं इनसे कुछ बातें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, हमारे देश के युवाओं के लिए अपने स्वास्थ्य के लिए समय दें। हम इस आधुनिक युग में एजुकेशन तो ग्रहण करें, लेकिन अपनी राष्ट्रभाषा को, अपनी राष्ट्रीय भक्ति को ना भूलते हुए सारे काम करें, क्योंकि ये पेट के लिए आदमी बिजनेस भी करता है और जॉब भी करता है। जॉब से बेटर मैं बिजनेस को मानता हूँ, चाहे जिस फील्ड में आप करना चाहें, क्योंकि वो चॉइस आपके ऊपर है। जॉब में आपकी बाउंडेशंस हैं, बिजनेस में आपको बाउंडेशंस नहीं है। ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि जॉब में आप बंद जाते हो, आप 10 से रात को 8-9 बजे तक घर पहुंचते हो, आपके पास फुर्सत ही नहीं रहेगी बिल्कुल भी। लेकिन अगर आपके पास अपना बिजनेस है ना, तो आप इस तरह से, मतलब एक तो आप देश के लिए काम करते हो, वो सबसे बड़ी बात है, और उसके बाद आपको इस तरह से अपने हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए भी बहुत टाइम मिल जाता है, जिससे आप हमेशा हेल्दी और मतलब हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। और मतलब ये तो अगर इस एज में ये यहाँ पे आप पार्क आ रहे हैं, तो मैं तो कहती हूँ कि ये अपनी 60 साल में ऐसे ही बने रहेंगे, आप देखना इनको। साथियों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो सब कुछ कर पाएंगे। मानिए मैं इस एज में, मेरी 35 प्लस एज होने वाली है, 9 जून को मैं 36 का हो जाऊँगा, लेकिन मैं कभी भी समय को ये मानता हूँ, सुबह के 2 से ढाई घंटे सुबह और 2 ढाई घंटे शाम को डेली। क्या जॉब में हम दे पाएंगे? अगर जॉब करेंगे तो जॉब में तो हमारी आईटी सेक्टर की जॉब तो 12 क्या 18 घंटे लेते हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने आईटी सेक्टर वाले सबसे ज्यादा बीमार देखे हैं। अभी मैंने एक हार्ट स्पेशलिस्ट को विजिट किया था, तो उनका कहना था कि उनके पास इस वक्त जो 50% मरीज आ रहे हैं वो आईटी सेक्टर के लोग आ रहे हैं। तो आप मतलब आप अगर कंसर्न रखिए आप इस चीज़ से कि आप आईटी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, तो अपने जॉब के आवर्स को ध्यान रखिए कि मतलब आप अगर 40-42 साल के जैसे ही होंगे, आपके भी डॉक्टर के चक्कर कटने शुरू हो सकते हैं। तो ये उस सब के लिए ये सर काफ़ी मतलब मेरे को बहुत प्रेरणा लगी इनसे, आपको सुनना चाहिए इनको। और देखिए, सबसे पहले जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे अपने बिजनेस में। मानिए हम जब भगवान में हमें विश्वास रखना है, अगर हम भगवान में विश्वास रखेंगे सारे काम बनते जाएंगे। अब मानिए हम जॉब करते हैं, आईटी सेक्टर में एक लिमिट नहीं है, मान के चलिए हमारी उसकी सीमा नहीं, जितना कर लेंगे इतना पा लेंगे, लेकिन बिजनेस में उससे भी ऊपर हैं हम। अब मानिए मैं बिजनेस जॉब को छोड़ के अब मैं बिजनेस करता हूँ, 4 बिजनेस से अपने कुछ नहीं पता, इधर राजनीति का समय देते हैं। अपने बिजनेस में भी ये हम पूरा समय उसमें नहीं देते हैं। गुड। अभी देखिए, मैं अगर 11 तक बैठूँ तब भी कोई फर्क नहीं है, 12 तक बैठूँ तब भी कोई फर्क नहीं है, मुझे ऑफिस जाना ही नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि राजनीति में भी जब तक युवा शक्ति नहीं आएगी ना, तब तक अपनी राजनीति का कल्याण नहीं हो सकता। राजनीति में जिस दिन 30 साल के और 35 साल के युवा लोग आने लग गए ना, उस दिन से भारत की राजनीति एकदम पलट जाने वाली है। सबसे पहले तो हमें अपने पैरों पे ही खड़ा होना पड़ेगा, सक्षमता लानी पड़ती है, और सक्षमता तभी आएगी जब हम अपना सकारात्मक प्रयास करेंगे। वेरी गुड। अगर हमने सोच लिया जी कि हम किसी पे डिपेंड हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते, चाहे वो जॉब पे हो, चाहे फैमिली पे हो, या किसी पे भी डिपेंड है, हम कुछ नहीं कर सकते। खुद में सेल्फ खड़ा होना पड़ेगा हमें। अब मानिए, अब छोटी सी बात यही है, हम देखिए सुबह शाम का सब समय है हमारे पास में, और बिजनेस चलाने के लिए आधुनिक युग में फोन हमारे पास में रखा है, जो भी करना है हम इसके माध्यम से सारा कुछ यही कर लेंगे बैठ के, आवश्यकता ही नहीं है। और शरीर स्वस्थ रहेगा तो कुछ कर पाएंगे। अब मानिए कोविड इतनी बड़ी महामारी आई, मैंने तो कोई वैक्सीन नहीं लिया, और रोज डेली का घूमना फिरना रहा, पार्क डेली आना होता है। ये मैंने अक्सर सुना है, कोविड को बहुत आराम से उन्हीं लोगों ने पार कर पाया। मेरी पूरी फैमिली में 2 बेटे और मानो वाइफ है, हमने किसी ने कोई वैक्सीनेशन नहीं लिया, आवश्यकता ही नहीं है। इसकी आवश्यकता, उसको आवश्यकता तो उसकी है ना जिसका शरीर भी ठीक नहीं है। मैंने वैक्सीन नहीं लिया है। इन्होंने भी वैक्सीन नहीं लिया, इनको पुलिस को पकड़ाओ जल्दी से। नहीं, इसमें सुप्रीम कोर्ट का ये भी था ना, आदमी उसमें अपने आप पे ये था, हम नहीं लेना तो नहीं लेना है, वहाँ मर्जी भी है हमारी, क्योंकि हमें जब दिक्कत ही नहीं क्यों लें। पूरी तरह से नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ये ठगलब था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं था, वहाँ मर्जी है, क्योंकि एक्चुअली लोगों ने इस कोरोना काल में जो कि अपना पूर्णतः अपने शरीर को फिट रखा और योगा किया और वॉकिंग किया और किया, उनको वैक्सीन की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब हमारे एक पड़ोसी हैं, उनकी उम्र 75 की है, 75 के एज में भी उन्होंने जो कि एक भी वैक्सीन नहीं लिया है, और पूरा दिन उन्होंने योगा किया है, और आज भी वो फिट है। वो बहुत नाउ आई एम नॉट टेकिंग एनी सिंगल वैक्सीन।
यही कहना चाहेंगे कि भाई युवाओं को आगे आना चाहिए। सबसे पहले अपना स्वास्थ्य फिट रखें। जो आजकल निकोटीन को यूज़ कर रहे हैं, जितने हानिकारक पदार्थों का सेवन कर रहे हैं नशीलों को, उनसे बचें और अपने राष्ट्र के प्रति अपने भावनाओं को जागृत करें। और मेरा एक स्लोगन है, जो मेरा व्यक्तिगत स्लोगन दिया हुआ है, गुलामी की मानसिकता को छोड़ो, भारत माता से नाता जोड़ो। बहुत अच्छा। तो हम कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ लोग आते हैं चले जाते हैं, कुछ नहीं पता है। वाह वाह वाह। अगर हमें कुछ करना है तो ये करना पड़ेगा, गुलामी की मानसिकता को छोड़ना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। हम आज़ाद हुए, हमें समय बीत चुका है और आज़ादी को अगर हम महसूस नहीं कर रहे हैं तो फिर हम बेकार हैं। जन्म भी लिया है तो उसका कोई फायदा नहीं है। जिस दिन भारत की युवा शक्ति इतनी जागृत हो गई ना, भारत का रूप चेंज हो जाएगा। जिस दिन 35 साल के युवा इस तरह की राजनीति में आना शुरू हो गए ना, उस दिन आप देखना देश में और संसद में हाल ही चेंज हो जाएगा एकदम। और देखिए, मैं आपके ब्लॉग के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा, भ्रष्टाचार की जड़ ही वहाँ से पैदा होती है जब व्यक्ति करना चाहता नहीं है और लालसाएं उसकी बढ़ जाती हैं, उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं। काफी मेहनती किस्म के पर्सन लग रहे हैं। ऐसा व्यक्ति सिर्फ भ्रष्टाचार पे डिपेंड करता है, क्योंकि उसको तो वही करना है। अब मानो हमें तो आवश्यकता है नहीं, भाई इन्वेस्टिगेशन कर लो, हमें किसी ईडी का सीबीआई का डर ही नहीं है, क्योंकि जो है तो वो मेहनत से हमने किया है, कभी भी उसका कर लो। लेकिन अगर हम मानिए अचानक ही राजनीति में कूदते हैं, कुछ हमारे पास नहीं, तो हम चोरी डकैती डाके या दलाली का सहारा लेंगे। लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप शुरू से अगर मेंटेन करेंगे अपने आप को, अपने स्वावलंबी बनिए आप, तभी कुछ कर पाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बाकी का तो देखिए जीवन है, चलता रहता है, लेकिन स्वस्थ सबसे पहला है। जैसा कि अभी आपने कहा, मैंने भी सुना है, पहला सुख निरोगी काया। और दूसरा को घर में हो माया, तीसरा सुलक्षण हो नारी, और तीसरा पुत्र हो आज्ञाकारी। तो सबसे पहली तो निरोगी काया है। बिल्कुल। और वसुधैव कुटुंब की नीति को अपनाते हुए इस चीज पे चलते रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे हम। बहुत अच्छा। ऊपर वाले ने मुझे सुखी बनाया है। मेरी पत्नी भी आज्ञाकारी है, पर झट तो हमें होती रहती है। सर वो केवल पति पत्नी में लड़ाई होती है, अदरवाइज देखो ना तो बेटे से, ना बहू से कोई शिकायत, और ना बेटी से। पत्नी से क्यों होती? पत्नी से हो जाती है। मैं ये देखो आपको ऐसा फ्रेंड सर्कल मिलता है जहाँ पे आप अपनी पति पत्नी के चर्चे भी कर सकते हैं। पत्नी से भी नहीं होनी चाहिए। पत्नी से तो हो लगता जाती है है। ये वाले साथी पत्नी से काफी खुश है। अभी बताऊँ आपको किस बात पर लड़ाई हुई हमारी। घर में मैं अब जाके यहाँ से करीबन 1-2 घंटे नहा धो के भगवान जी को नहलाता धुलाता हूँ, काम करता हूँ। उसके बाद में फिर शंख है, तो मंदिर है छोटा, उसी में मैं भगवान जी के पास शंख रह देता हूँ। मेरी याददाश्त थोड़ी, बस ये प्रॉब्लम है मुझे। तो अगर रैक में रख दूँ तो मुझे बजाने का ध्यान नहीं रहता। मैडम कहती है ये भगवान जी के पास में आपने शंख रख दिया। मैंने कहा यहाँ ना रखूँ तो मुझे याद नहीं रहता। अब ये फूल लेके जा रहा हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, ये अपनी वाइफ को खुश करने के लिए उन्होंने तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मतलब इस एज में आके हस्बैंड वाइफ के बीच में छोटी छोटी नोकझोंक बहुत आम बात है। तो मज़े लें अपनी लाइफ के इन्हीं अंकल की तरह। काफ़ी अच्छे एनर्जेटिक लगे मुझे, ये काफ़ी अच्छा लगा इनसे बात करके। आई होप आपने भी इंजॉय किया होगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। चलते हैं, अभी हमारा चलने का टाइम हो गया, मुझे काफ़ी देर हो गई है यहाँ पे। देखो हम तो आपकी वजह से इतने लेट रुके। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी। आज राजनीति में जो कांग्रेस और बीजेपी के नाम पे केवल 2 पार्टियां रह गई हैं कि मतलब हमें थक हार के केवल उन्हीं पार्टी को वोट करना पड़ता है। तो उस केस में ये सर मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन दे रहे हैं। सुनते हैं ये कुछ बताना चाह रहे हैं। सर बताइए। साथियों, मैं 2007 में इंजीनियरिंग कर रहा था। मेरे पे ऑप्शन भी थे, किसी भी राजनीतिक पार्टी में जा सकता था, लेकिन मुझे वो नहीं। मेरे को क्या है कि देखिए, मेरी सोच ये है कि आप खुद की पहचान बनाइए। अगर पार्टी में रह के आपने कार्य किया और कल को पार्टी आपको बाहर कर देती है, फिर आप क्या करेंगे उस स्थिति में? इसीलिए पहचान आप अपनी बनाइए। अब मैंने उसी समय 2008 में एक संगठन बनाया, परिवर्तन युवा संगठन, और उसको आज भी चला रहा हूँ और आगे भी चलाते रहेंगे। अगर पॉलिटिकल पार्टी के रूप में कन्वर्ट किया तो उसी को करेंगे, क्योंकि वो हमारी पहचान है। हम पार्टी में कार्य करते हैं। पार्टियों को क्या है कि आज आपके साथ है, कल नहीं है। घटनाएं घटित होती हैं, पार्टी आपको छोड़ देगी, आप क्या करेंगे? मैं नहीं मानता कि किसी पार्टी में रहकर ही आप अपने राजनीतिक जीवन को सुलभ बना सकते हैं। वो तो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। आप कितनी मेहनत करते हैं संगठन के लिए, आप कितना समाज के लिए समय देते हैं, कितना समाज में कार्य करते हैं, क्योंकि वो तो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। अगर मानिए हम किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, ये भी एक उसी तरह जॉब कर रहे हैं, जॉब हम दूसरे व्यक्ति के लिए करते हैं और वो हमें सैलरी देता है। संगठन में कार्य हम दूसरे व्यक्ति के लिए करते हैं और उसके बदले में हमें वो मानिए सीट दे ना दे, कल को फिर क्या करेंगे आप? फिर निष्ठा टूट जाती है। जैसा कि आजकल चल रहा है, लोग कार्य करते हैं, 5 साल कार्य करते हैं पार्टी के अंदर, अब पार्टी टिकट नहीं देती है तो फिर बागी बन जाते हैं। तो उससे बेटर है कि अपनी पहचान खुद की बनाइए, अपने संगठन के लिए कार्य कीजिए या अपने समाज के साथ मिलकर कार्य कीजिए। अब मानिए मैं इस विधानसभा पे, जैसा कि यहाँ पे अभी आई है, मेरी शहर विधानसभा लगती है गाजियाबाद, मैं रहने वाला बुलंदशहर से हूँ, तो मेरी कर्म भूमि मैंने बनाया है। तो मुझे यहाँ पे मैं किसी पार्टी का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है, या मैं पार्टी में कार्य करूँ तभी जाके कुछ कर पाऊंगा। नहीं, अपनी पहचान बनाइए,
पार्टी कोई आपके मायने नहीं रखती, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी हो, सपा हो, बसपा हो। आप देखिए ना, एक समय था बसपा का, 2007 से 12 में प्रचंड बहुमत मिला, आज एक सीट उस व्यक्ति के अपने बल पे है। उस समय भाजपा का क्या था? ये तो आती जाती रहेंगे। खुद की पहचान बनाइए, खुद की मेहनत कीजिए, खुद का प्रयत्न कीजिए, तो वो आपके जीवन में काम आएगा। राजनीतिक पार्टी के चक्कर में अपने आपसी संबंधों को खराब ना करें, क्योंकि राजनेता कभी किसी का नहीं होता है, और खासतौर से जितना बड़ा नेता होगा वो कभी आपके काम नहीं आएगा। आपके काम आपका समाज, आपके पड़ोसी, ये सब लोग काम आएंगे आपके। कोई राजनेता आपके काम नहीं आएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे को अगर मानिए इनके ब्लॉग के माध्यम से सुन भी रहे हैं, तो अगर मेरे अकाउंट पे जाएंगे, मानिए फेसबुक अकाउंट पे जाएं, या मेरा धर्मेंद्र भारद्वाज के नाम से आपको मिलेगा, इंजीनियर धर्मेंद्र भारद्वाज या पंडित धर्मेंद्र भारद्वाज के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अपनी पहचान बनाइए, खुद की पहचान बनाइए। किसी पार्टी के किसी के गुलाम या बंधा हुआ मजदूर नहीं है। हमारे क्रांतिकारी हुआ करते थे तो वो किसी पार्टी के लिए काम नहीं किया, उन लोगों ने खुद की सेनाएं भी बनाई, चाहे आज़ाद हिंद की स्थापना करी हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने, तो वो किसी के लिए काम नहीं किया, देश के लिए काम किया। तो ऐसे करो कुछ जिससे हमारे देश के लिए कुछ उससे लाभ मिले, प्रेरणा मिले, हमारे युवाओं में उसमें परिवर्तन आए, ऐसा काम करना चाहिए। अब मेरा अपना परिवर्तन युवा संगठन में चलाता हूँ और उसी में कार्य करता हूँ। मैं नहीं बिलीव करता कि पार्टी में जाके कार्य करेंगे, भाजपा में काम करें, कांग्रेस में काम करें, सपा बसपा में काम करें। ये तो आपको सिर्फ आपसे फायदा लेंगे, आपकी पहचान का फायदा लेंगे और आपको छोड़ देंगे। तो उससे बेटर है खुद की पहचान बनाएं आप। और देखिए, मैं ये भी कहना चाहूँगा, सबसे पहले अगर कुछ करना है तो अपने स्वास्थ्य के लिए जरूर समय दें आप, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मस्तिष्क होगा, स्वस्थ मस्तिष्क होगा तो स्वस्थ विचार होंगे आपके पास। अदरवाइज देखिए, मेरे जैसे व्यक्ति को आप देखेंगे जॉब में, इसमें समय नहीं है उसके पास में, क्योंकि उसको पैसे के चक्कर में पागल है। जितना आप पैसे के पीछे भागेंगे, पैसा आपसे दूर भागेगा। आप पैसे की ज़्यादा लालसा ना करें, पैसा अपने आप आपके पास आएगा, उसकी आवश्यकता नहीं है। और आप देखना चाहें, अगर मैं कह ही रहा हूँ, तो आप इनके ब्लॉग के माध्यम से कभी आइए गाजियाबाद और देखिए, प्रैक्टिकली आइए आप, तो पता आपको लगेगा। क्योंकि खुद की मेहनत पे और खुद की कमाई हुई जो मेहनत है, मेहनत यानी पैसा ही नहीं होता है, आपकी समाज की कमाई हुई प्रतिष्ठा, सम्मान, ये सब आपकी कमाई, असली कमाई है, धन नहीं है। धन तो आज है, कल नहीं, चला जाएगा, फिर आ जाएगा। धन की चिंता नहीं करनी है आपको। और खासतौर से युवाओं को तो मैं यही कहना चाहूँगा, धन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पेट में तो भोजन ही खाया जाता है, सोना चांदी कोई नहीं खा रहा है। और ऐसे लोग परेशान रहते हैं, आप देखेंगे जब धन ज़्यादा नहीं होगा, काम लाख होना चाहिए, वसुधैव कुटुंब की नीति को अपनाएं और इतना हमें दे कि जितने हमारा भी पेट भर जाए और आया हुआ व्यक्ति हमारे घर से खाली पेट न जाए। इतने धन की आवश्यकता रखें बस। ज़्यादा धन आपको बीमारियों से ग्रसित करेगा, आपकी मानसिकता को खराब करेगा, समाज के प्रति घृणा पैदा करेगा, वो बेकार है। तो अपनी खुद की राजनीति करें। तो थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।